अमोनिया है, ये अमोनिया है NH3, ये अमोनिया है। जब ये अमोनिया NH3 से एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं तो ये बनता है NH2, ये बनता है NH2। और इस NH2 के साथ में एल्किल समूह जोड़ देते हैं NH2, तो ये नाम हो जाता है, यहां पर नाम है अमोनिया, ये अमोनिया इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं एमीन। और एमीन के साथ जब एल्किल समूह जुट जाता है तो इसको कहते हैं एल्केनेमिन, 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 या हम बोलते हैं इसको एरिल, एरिल एमीन, एक ही बात है, एरिल एमीन। और ये जो समूह है इसको नाम दिया जाता है एल्किल, एल्किल। और एल्किल का आप सामान्य सूत्र जानते होंगे, CnH2n+1 होता है। मतलब आप इसमें CH3 जोड़ लीजिए या CH2H5 जोड़ लीजिए या C3H7 जोड़ लीजिए, इस तरह से आप कोई एरोमेटिक एमीन जुड़ सकता है NH2। या हम इसको एरोमेटिक को ही बेंजीन के समूह होता है, ये बेंजीन के समूह होता है, NH2 के साथ जोड़ देते हैं, ये NH2, तो इसको बोलते हैं एनिलीन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन कहा जाता है, ठीक है, एनिलीन कहा जाता है इसको। इस तरह से देखिए एनिलीन है। तो ये जो है आपको एनिलीन को आप एरोमेटिक एमीन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका? एरोमेटिक एमीन भी बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन बोला जाता है, इसको एरोमेटिक एमीन भी बोलते हैं या एनिलीन भी बोल लिया जाता है। ये पर एमीन जो था वो दो तरह से बांटे, एक तो हम बांट दिए RNH2 और एक बांट दिए एरोमेटिक एमीन। मतलब ये बेंजीन ग्रुप के साथ NH2 जुटा रहता है, तो इसको बोलते हैं। और ये हो गया आपका CH3 जैसे NH2। अब इसके भी प्रकार बांट देते हैं। ये तो आपका हो गया एरिल एमीन, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, एरिल एमीन, एरिल एमीन, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन बोला जाता है। एरिल एमीन को भी अब बांट देते हैं, एरिल एमीन, एरिल एमीन को हम बांट दिए 1 डिग्री एमीन, दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन, और तीसरा होता है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। इस तरह से बांटते हैं। तो 1 डिग्री एमीन में क्या होता है? 1 डिग्री एमीन में क्या होता है? तो यहां पर देखिए 1 डिग्री एमीन में क्या होगा? 1 डिग्री एमीन में आपका जैसे N के साथ NH2 के साथ एक एल्किल समूह जुटा रहेगा, एक एल्किल समूह जुटा रहेगा। जब इसके साथ नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह जुट जाए, जैसे ये हो गया और ये H हो गया, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, और N के साथ में 3 एल्किल समूह जुट जाए, जैसे तीनों तरफ से एल्किल समूह जुटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री। इनके पास यदि एमीन हम देखें, ये एमीन है, नहीं देखा, यहाँ देखिए एमीन है, एमीन के साथ में हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ हो गया। तो इसका शेप कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। इस लोन पेयर के कारण से इसे अमोनिया को लुईस क्षार भी कहा जाता है, लुईस क्षार भी कहते हैं, लुईस क्षार भी बोलते हैं इसको। लुईस क्षार किसको कहा जाता है? जो जिसमें लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं लुईस अम्ल, लुईस क्षार। इसको क्या बोलेंगे? लुईस क्षार बोलेंगे।
अब इसके पास हम जैसे ही RnH2 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, ये जैसी RnH2 जुड़ता है तो यहां पर देखिए क्या है, इसके पास तो लोन पेयर है और ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई शो इफेक्ट करता है और ये इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। ये प्लस आई जो है इलेक्ट्रॉन झमाझम इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, झमाझम इसको दे रहा है, मतलब और इसकी नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, मतलब नाइट्रोजन के पास और भी निगेटिव चार्ज हो रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है यहां पर। जब ये विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा तो प्रोटॉन को लेने की इसके पास क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटॉन इसके पास लेने की क्षमता अधिक हो जाएगा। जैसे ये प्रोटॉन लेने की क्षमता अधिक बढ़ेगा तो जो पदार्थ प्रोटॉन लेने की क्षमता ज्यादा होती है वो अधिक क्षारीय होती है, वो अधिक क्षारीय होती है। तो हम यहां से क्षारीय का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। अब क्षारीयता अधिक हो गई। अब मान लेते हैं कि इसके पास और भी ऐसे NH हो अब, और इधर से दो एल्किल समूह जुट गया, तो अब तो EV प्लस आई इफेक्ट है, EV प्लस आई इफेक्ट है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना उसकी क्षारीयता को बढ़ा रहा है, ये क्षारीयता बढ़ा रहा है। EV प्लस आई शो किया, EV प्लस आई शो किया। अब इसके पास तीसरा देखिए, N के पास R हो, ये R हो, इधर से भी R हो, तो प्लस आई कितने बढ़ते गए, 3 बढ़ गए। अब यहाँ भी प्लस आई शो हो रहा है, यहाँ भी प्लस आई शो हो रहा है और यहाँ भी प्लस आई शो हो रहा है, और इसके पास लोन पेयर जो है और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब कि क्षारीयता जो है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, तब 0 डिग्री। और ये बात ध्यान रखिएगा कि क्षारीयता का क्रम कहां पर है, ये सिर्फ क्षारीयता का क्रम गैसीय अवस्था में ही होता है। तो गैसीय अवस्था में जो होगा, गैसीय अवस्था में क्षार का क्रम जो है वो होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और फिर ये 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री कहने का मतलब है अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया है, ये अमोनिया है। तो ये देखिए यहां पर ये क्रम हो गया गैसीय अवस्था के लिए। गैसीय अवस्था में रहेगा तो क्षार का क्रम इस तरह से होता है, लेकिन अवस्था में जब लिया जाता है तो इसका क्रम बदल जाता है, और एथिल और मेथिल दोनों के साथ। तो जब ये क्रम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एथिल के समूह में, यहाँ जब एथिल आएगा तो सबसे पहले हम 2 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद हम 3 डिग्री लिखते हैं, इसके बाद हम 1 डिग्री लिखते हैं और फिर 0 डिग्री लिखते हैं। और मेथिल के समूह में 2 डिग्री आता है और यहाँ पर 1 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर आ जाता है 3 डिग्री, और इधर आ जाता है 0 डिग्री। तो ये आपको क्रम हमेशा ध्यान रखना है, और यहाँ एथिल के लिए ध्यान रखना है ये वाला, और ये दोनों जलीय अवस्था में ही है। ये जो जलीय अवस्था है वो एथिल समूह में यदि देखा जाए तो 2 डिग्री, और मेथिल समूह में भी 2 डिग्री। चेंजिंग कहां पर हुआ, सिर्फ ये देखिए आप, तो चेंजिंग यहाँ 3 डिग्री हुआ, यहाँ 1 डिग्री हुआ, 0 डिग्री दोनों के पास है, 0 डिग्री 0 डिग्री। और 0 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, अमोनिया होता है, ये होता है अमोनिया, यहाँ होता है अमोनिया, ये होता है अमोनिया। ठीक है, तो ये अमोनिया हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं 2 डिग्री, याद कैसे रखेंगे? अब सबसे बड़ा चीज है कि याद कैसे रखेंगे। आपको जो सिंपल अवस्था होती है गैसीय अवस्था में, वो सबसे ज्यादा क्षारीयता गुण दिखाता है 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, और फिर ये 0 डिग्री दिखाता है। लेकिन यही जब आपको जलीय अवस्था में दिखाता है तो एथिल और मेथिल समूह के लिए अलग अलग कुछ गुण लगते हैं। गुण क्या लगता है कि ये 2 डिग्री तो दोनों में है, ये एथिल जो समूह है वो कार्बन की संख्या ज्यादा है तो 3 डिग्री पहले ला दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। यहाँ भी देखिए कॉमन है, यहाँ अब 1 डिग्री, क्योंकि मेथिल समूह छोटा हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या था, ये C2H5 था, ये बड़ा था, इसलिए ये बड़ा लिखिएगा। 2 डिग्री तो दोनों में ध्यान रखना है कि 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। तो